हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में विराम चिन्ह के बारे में संक्षिप्त जानकारी। बात करते समय अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हमें कभी कभी बीच में रुकना पड़ता है। लिखने में इस ठहराव को कुछ चिन्हों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे क्रमानुसार ये विराम चिन्ह दिए गए हैं। इनका नाम है जैसे क्रम, विराम और चिन्ह। तो पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का ये चिन्ह है। ऐसे लाइन यानी जब लाइन ख़त्म होती है, कोई भी वाक्य जब ख़त्म होता है तो लास्ट में जो चिन्ह लगाते हैं पूर्ण विराम, वो ऐसा चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। सेकंड है अर्ध विराम यानी दूसरा अर्ध विराम। ये ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। तीसरा है अल्प विराम, ये कॉमा, इसको अल्प विराम कहते हैं। चौथा योजक चिन्ह, ऐसे इस लाइन को योजक चिन्ह कहते हैं, यानी जो दो शब्दों के बीच में आती है, जो दो शब्दों को जोड़ती है, उन्हें कहते हैं योजक चिन्ह। पांचवा है प्रश्न बोधक चिन्ह। जैसे क्वेश्चन मार्क है, इसको बोलते हैं प्रश्न बोधक चिन्ह। छठा है 6 विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये लाइन खींच के उसके नीचे बिंदी, यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। सातवां है उद्धरण चिन्ह। यह है उद्धरण चिन्ह, यानी जैसे कोई वर्ड हम लिखते हैं तो उसके शुरू में ही ऐसे कोमा लगाते हैं, फिर वर्ड के लास्ट में शब्द के ऐसा कोमा लगाते हैं, तो यह है उद्धरण चिन्ह, और कहीं ऐसा कोमा भी लगता है। आठवां है कोष्टक चिन्ह। जैसे ये है कोष्टक, इसको इंग्लिश में ब्रैकेट भी बोलते हैं, यह है कोष्टक चिन्ह। पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर लंबे समय तक विराम लेना पड़ता है, अतः इसे पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, जैसे वह खेलता है। यहाँ पे ये वाक्य ख़त्म हो गया तो यहाँ पे अंत में इसके पूर्ण विराम लगाएंगे। तुम पढ़ते हो, यहाँ पे भी पूर्ण विराम, यानी लाइन ख़त्म होते ही उसके लास्ट में जो चिन्ह लगता है उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। अर्ध विराम, जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम यानी ऐसा लगता है, ये इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात का समय था, ये है। अब यहाँ पे अभी ये लाइन ख़त्म नहीं हुई है, इसके आगे भी वाक्य है, मतलब शब्द है, ये वाक्य अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए बीच में अर्ध विराम लगा है। बादल गरज रहे थे और वर्षा भी हो रही थी, यानी ये बीच बीच में रुकना पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे अर्ध विराम लगाया है। तीसरा है अल्प विराम, कॉमा। अल्प का अर्थ है थोड़ा। वाक्य में कहीं जब थोड़े समय के लिए रुकने की ज़रूरत होती है तो वहाँ अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे गीता, लता, आशा, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ रहा है। और सुनैना छात्राएँ हैं। बिल्ली, खरगोश, अब इन दोनों के बीच में ये लगा अल्प विराम। और गाय पालतू जानवर है। जैसे बिल्ली, खरगोश और गाय पालतू जानवर है, तो इन दोनों के बीच में हमने थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे अल्प विराम लगाया। चौथा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के बीच में होता है और यह उन्हें जोड़ने का काम करता है। जैसे माता और पिता, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है, यह इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। रात और दिन, उल्टा और सीधा आदि, यानी ये चिन्ह है योजक चिन्ह। पांचवा प्रश्न बोधक चिन्ह। जैसे ये क्वेश्चन मार्क है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में प्रश्न बोधक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क
लगाया यहाँ पे क्योंकि ये पूछा जा रहा है, प्रश्न है ये, तुम कहाँ रहते हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। तुम कब से रहते हो, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए हमने इसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, सुख या दुख के भाव प्रकट होते हैं वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्हों का, जैसे ये लाइन उसके नीचे बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे अरे तुम आ गए, ओह कितनी गर्मी है, हाय बेचारा कितना बीमार है। तो ऐसे चिन्हों, ऐसे शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 7वां पॉइंट है उद्धरण चिन्ह। जैसे ये कॉमा है, ऊपर की तरफ जो कॉमा लगाया जाता है इनको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। किसी भी बात को ज्यों की त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है। अब जैसे ये माँ मुझे भूख लगी है, इसके ऊपर और यहाँ पे इस साइड भी ऊपर, दोनों साइड में कॉमा लगा है, ये है उद्धरण चिन्ह। इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किंतु जब किसी शीर्षक, पुस्तक का नाम आदि विशेष चीज़ की चर्चा हो तो वहाँ इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है, यहाँ पे इकहरा चिन्ह लगा है और यहाँ पे दोहरा चिन्ह लगा है। 8वां है कोष्टक चिन्ह, यानी ब्रैकेट, ये वाला कोष्टक चिन्ह है। किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे रेणु अध्ययन पढ़ाई करती है, जैसे अध्ययन का अर्थ पढ़ाई होता है, तो हमने इसका अर्थ प्रकट करने के लिए हमने पढ़ाई लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट करके, तो इस चिन्ह को बोलेंगे कोष्टक चिन्ह। किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे रेणु अध्ययन का अर्थ हमने प्रकट किया है पढ़ाई लिख के, तो यहाँ पे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। हिंदी भाषा हो अथवा अन्य कोई भाषा, विराम चिन्हों के बिना उसका कोई शुद्ध व्याकरणिक स्वरूप हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, यानी ध्यान देने योग्य बात। वाक्य की समाप्ति पर विराम जब लंबा होता है तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। किसी की बात ज्यों के त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो और इस तरह की जानकारी आगे आपको और मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।